हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग, बलमसी बलम मयि देहि तेजोसी तेजो मयि देहि। भगवान श्री शंकराचार्य जी दिग्विजय करते हुए अब पहुंचे थे आसाम। वहां स्थिति देखी आचार्य शंकर जी ने। तांत्रिकों का एक प्रकार से आतंक सा ही छाया हुआ था, परंतु पशु बलि ही क्यों, नर बलि देने में भी कहाँ हिचकिचाते थे ये कापालिक। वहां की स्थिति देखकर आचार्य का हृदय द्रवित हो गया। बौद्ध धर्म का क्या दोष, जब अपने ही घर में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। इन्हीं कापालिक तांत्रिकों के कारण ही सनातन धर्म से हिंदुओं का पलायन हो रहा था। बौद्ध लोग शांत थे, वो ध्यान इत्यादि में अपना समय बिताते थे, पर हमारे यहाँ पुजारी वाम मार्गीय था। उसकी आंखें लाल लाल रहती थीं। भगवती के प्रसाद के नाम पर मांसाहार से लेकर मदिरापान तक करने की छूट थी। वासना का काम भी वाम मार्ग के तंत्र के नाम पर खुलेआम किया जाता था। इन सबको देखकर आसाम प्रदेश में प्रवेश करते ही शास्त्रार्थ की चुनौती शंकराचार्य जी ने दी। बड़े बड़े कापालिक आ गए, बड़े बड़े तांत्रिक आ गए और उस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ। स्वाभाविक था, आचार्य के तर्क के आगे कौन टिका है। सरस्वती जिनकी जिह्वा में नृत्य करती थी। बड़े बड़े शाक्त तांत्रिकों को अपने सामने झुकाया आचार्य ने। एक तो कापालिकों का गुरु था जिसका नाम था उग्र भैरव। ये भी शिष्य बना। आचार्य ने करुणा करके इसे अपना शिष्य बना लिया और नित्य उपदेश करते थे। उग्र भैरव शिष्य तो बन गया आचार्य का, पर उसके मन में जो शाक्त तांत्रिक के संस्कार थे वो अभी भी शेष थे। एक दिन वो गया नदी में स्नान करने के लिए। तब उसको उसका एक पूर्व परिचित तांत्रिक मिला। उसने उग्र भैरव से कहा, तुम कहाँ फंस गए वेदांत के चक्कर में। बेकार है ये वेदांत, बेकार है ये अद्वैत मत, छोड़ो इसे और वापस आ जाओ अपने ही मार्ग में। पर उग्र भैरव ने कहा, नहीं, मैं अपने इस अद्वैत मार्ग को त्याग नहीं सकता। देख लो हे उग्र भैरव, कल रात्रि को विशेष मुहूर्त है। उस समय अगर तुम भगवती को शंकराचार्य का ही मस्तक काट कर चढ़ा दोगे ना, तो तुम्हें वो सिद्धि प्राप्त होगी जो बड़ों बड़ों को भी नहीं मिली, क्योंकि आचार्य ब्राह्मण है और उस पर भी सात्विक मति से संपन्न है। ऐसे की बलि अगर चढ़ाई जाए तो नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, वो मेरे गुरु हैं। ठीक है, देख लेना, मेरा काम था तुम्हें समझाना। तभी उस समय वहां से जा रहे थे आचार्य शंकर के सन्यासी शिष्य, जो निकट के शिष्य थे पद्माचार्य। इन्होंने उग्र भैरव और इस दूसरे कापालिक को मिले हुए जब देखा और पद्माचार्य को देखते ही ये दोनों ही असहज से हो गए। ये देखा तब पद्माचार्य को संदेह तो हो ही गया था। रात्रि का समय हुआ। आचार्य शंकर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। उग्र भैरव आया और अकेले में बैठे आचार्य को जब देखा तो चरण वंदन करने लगा। क्या बात है वत्स, तुम इतनी रात गए हुए मेरे पास आए हो, कोई बात है क्या? हे गुरुदेव, आपके लिए शरीर मिथ्या है ना? हाँ, मिथ्या है, मुस्कुराते हुए आचार्य शंकर ने कहा। पर ये आपका शरीर मुझे मिल जाएगा तो मेरा बहुत कुछ सिद्ध हो जाएगा। हे भगवान, उग्र भैरव ने प्रार्थना करते हुए कहा, मेरे इस मिथ्या देह से भला तुम्हारा क्या सिद्ध हो सकता है? बस एक घड़ी शेष है मुहूर्त में। उस समय मैं आपके शरीर की बलि चढ़ाना चाहता हूँ। भगवती मुझसे बहुत प्रसन्न होगी। उग्र भैरव नीचता में उतर गया था, पर आचार्य शंकर तो महान करुणावान थे। हो, मेरे शरीर को पाकर भगवती प्रसन्न होंगी। नेत्रों से अश्रु बह चले ये सोचते ही आचार्य के। सुनो हे उग्र भैरव, इस समय मेरे पास कोई है भी नहीं। तुम एक काम करो,
मैं आंखें बंद करके बैठता हूँ, तुम खड्ग निकालो और मेरे मस्तक को काट कर भगवती के चरणों में चढ़ा दो। जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। इतना कहकर आंखें बंद करके आचार्य शंकर बैठ गए। आचार्य शंकर के प्रिय शिष्य पद्माचार्य, जिनको संदेह हो गया था कि ये उग्र भैरव आचार्य श्री का कुछ तो अनिष्ट करेगा ही, नरसिंह भगवान की उपासना ये पद्माचार्य करते थे। आज रात्रि को पद्माचार्य ने नरसिंह भगवान का आह्वान किया और उनसे प्रार्थना की कि हे नरसिंह प्रभु, मेरे सद्गुरु भगवान के शरीर की रक्षा करना, मुझे भान करा देना उस समय, हे नाथ। पद्माचार्य ने प्रार्थना की थी और नृसिंह स्तोत्र का गान किया। तभी हृदयाकाश में पद्माचार्य के नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। जाओ पद्माचार्य, जाओ, वो उग्र भैरव तुम्हारे सद्गुरु के देह को हानि पहुंचाना चाहता है, जाओ। पद्माचार्य उठे। नरसिंह भगवान का आवेश आ गया था इन्हें। समय देख रहा था बार बार वो उग्र भैरव, ताकि उसी मुहूर्त में आचार्य शंकर की बलि चढ़ाऊं। शंकराचार्य जी तो ध्यानस्थ हो गए थे। तभी मुहूर्त बना उग्र भैरव का। उसने चमकती तलवार उठाई और दौड़ा आचार्य के निकट। उधर से पद्माचार्य दौड़े। लाल आंखें हो गई हैं पद्माचार्य की। हुंकार ऐसे दे रहे थे जैसे कोई सिंह हो क्या। दौड़ा आचार्य शंकर के पास उग्र भैरव। मारने के लिए तैयार ही था कि पद्माचार्य ने उग्र भैरव के हाथों से तलवार खींची और उसी का मस्तक काट कर धरती में फेंक दिया और अत्यंत क्रोध में भरकर हुंकारी दी थी। पर शांत भाव से ध्यान में बैठे रहे थे शंकराचार्य जी। उनको कोई मतलब नहीं था शरीर रहे या जाए। उनके लिए ये शरीर मिथ्या था, मात्र कहने के लिए नहीं। ऐसे देहातीत महापुरुष श्री शंकराचार्य जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। आगे का प्रसंग कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।